शिव लगे और सुंदर लगे, शिव लगे सुंदर लगे और सच्ची लगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। शिव लगे सुंदर लगे और सच्ची लगे कि बात कुछ ऐसी करो जो हर एक दिल को अच्छी लगे, कि बात कुछ ऐसी कहो जो हर एक दिल को अच्छी लगे। चीखने चिल्लाने से गुजारा नहीं होता, बात समझ में भी आनी चाहिए। तो देखिए कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है और हो सदी का तो दिल से सुनी जाती है। इसलिए अपनी मौज फकीरी है तो छूटी पाव अमीरी है। अपनी मौज फकीरी है और छूटी पाव अमीरी है और मन तुलसी जैसा है तो हर एक बात कबीरी है। और मैंने जैसा कहा आपको कि मैं आपके सामने बेकर अजमेरी की रचित रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। गंगा क्यों, कब और कैसे और कहां आई, ये सुनने वाली बात है। अगर ध्यान जाएंगे तो आपको हर एक बात अच्छी लगेगी, समझ में आएगी कि शिव की जटा से निकल गंगा, शिव जी की जटा से निकल गंगा, धरती पाताल तक तेरा धारा गया, पाप मोचन तरन तारिणी नाम दे, मुक्ति का रूप जल में उतारा गया। सभी ने गंगा 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 का नाम सुना है, लेकिन गंगा कोई वास्तविक में जल नहीं थी, वो भी हिमालय की पुत्री थी। गौरा और गंगा ये दो हिमालय की पुत्री थी। और ये गंगा कैसे बनी, क्यों बनी, ये देखिए सुनने वाली बात है। तो गंगा माई की, इसलिए बेकर भी फरमाते हैं क्या कहते हैं बेकर अजमेरी, सुनिए गंगा की कहानी, सुनिए गंगा की कहानी, और सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी सुहानी हो गई, और सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी सुहानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी सुहानी सुहानी हो गई, सुनिए गंगा
जीवों पे मेहरबानी हो गई। सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी सुहानी हो गई। सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी सुहानी हो गई। ओ आई धरा पे उतर रूप मुक्ति का धर, ओ आई धरा पे उतर रूप मुक्ति का धर। जीवों पे मेहरबानी हो गई। आई धरा पे उतर रूप मुक्ति का धर, जीवों पे मेहरबानी हो गई। कौन से जीव? जो भागीरथी के जो वंशज थे, राजा सगर के जो वंशज थे उन पर। और ये क्यों आई? थी ये भागीरथ ने ठानी, और थी ये भागीरथ ने ठानी, और तपस्या हो गई। और थी ये भागीरथ ने ठानी, और तपस्या हो गई। और थी ये भागीरथ ने ठानी, और तपस्या हो गई। और थी ये भागीरथ ने ठानी, और तपस्या हो गई। और थी ये भागीरथ ने ठानी, और तपस्या हो गई। और थी ये भागीरथ ने ठानी, और तपस्या हो गई। और दिया भागीरथ को वर, हो प्रसन्न बाग। दिया भागीरथ को वर, हो प्रसन्न बाग। ओ दिया भागीरथ को वर, हो प्रसन्न बागंबर। दिया भागीरथ को वर, हो प्रसन्न बागंबर। बात निर्मल के बात निर्मल जुबानी हो गई। सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी सुहानी हो। देखिए, मैंने जैसे कहा ये गंगा की कहानी अगर आप सभी सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा सुनने में। और आपको जो एक्चुअल जो हकीकत की सार है वो भी आपको सुनने को मिलेगी, सच्चाई क्या है। तो देखिए, भागीरथ राजा सगर के वंशज हुए, और राजा सगर के वंशजों को एक ऋषि के श्राप द्वारा शापित होना पड़ा। अब ये बहुत बड़ी लंबी कहानी, लेकिन मैं इसको भागीरथ जी वैसे तो राजा सगर के वंशजों ने खूब तपस्या करी, लेकिन सफलता भागीरथ को मिली और उनको वरदान मिला भोलेनाथ बागंबर। जैसा मैंने कहा कि दिया भागीरथ को वर, हो प्रसन्न बागंबर। और हमारे बेकराज भाई आगे क्या फरमाते हैं? अब जब शिव जी से वर मिला तो गंगा को अभिमान हुआ कि ऐसा कौन है जो मुझे धरती पर उतार सकता है या मुझे झेल सकता है, क्योंकि उसका वेग बड़ा। तो गंगा का अहंकार हुआ कि कौन मुझे झेलेगा। तो गंगा कौन? गोरा की बहन है, और गोरा के पति कौन? महादेव। और वैसे भी जीजाशाली में तनातनी चली रहती है। तो देखिए, गंगा कहती है कि शिव जी मुझे संभालेंगे, मुझे तो शिव जी को तो मैं पाताल लोक में से बहा के ले जाऊंगी, ये उसका अभिमान। लेकिन भोलेनाथ का नाम भोले है, लेकिन वैसे भी कालों के काल महाकाल है। तो बोलिए भोलेनाथ की। तो देखिए क्या हुआ, गंगा क्या कहने लगी? शिव जी को बहा के जाने का गंगा का अटल इरादा।
सुनिए गंगा की कहानी दुहानी दुहानी हो गई। अब वो जब उतरी तो इतने भयंकर तूफानी वेग से उतरी कि हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन भोलेनाथ तो भोले हैं, लेकिन फिर भी इतना तो दम रखते हैं कि कोई भी आ जाए तो उसे भी संभाल सकते हैं। तो देखिए जैसे ही गंगा माँ उतरी, सभी का ध्यान चाहूंगा, खास तवज्जो दादा भाई, जितने मानव बेटे हैं, मेरी माता बहने बैठी हैं और पीछे जितने मानव बेटे हैं, सभी से बड़ी अच्छी बात पेश कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, तूफान के वेग से, जैसे तूफान आता है तो अपने घर के टीन टप्पर सब हिल जाते हैं, लेकिन वो तो उससे भी भयंकर तूफानी थी। तो क्या हुआ, जैसे ही स्वर्ग से उतरी शिव ने अपनी जटा को बिखेरा, शिव ने अपनी जटा को बिखेरा, शिव ने अपनी जटा को बिखेरा, शिव ने अपनी जटा को बिखेरा। जैसे ही स्वर्ग से उतरी तो शिव जी ने अपनी जटाओं को बिखेर दिया। अनिल भैया, महेंद्र महाराज, शिव जी ने अपनी जटा को बखेरा हो, जैसे अपनी जटाओं में समेटा तो गंगा का क्या हाल हुआ, गई है रक्त से भर बन गई शिव के सर, गई है रक्त से भर बन गई शिव के सर, वो गई है रक्त से भर बन गई शिव के सर, गई है रक्त से भर, बड़ा चंबा हुआ और बन गई शिव के सर। आप देखते हैं कि शिव जी की जटा से गंगा बहती है धीरे धीरे, तस्वीर में देखा आपने। तो बात सच्ची कहनी चाहिए ताकि दिल को भी अच्छी लगे। तो बंद गई हैरत से भर, बंद गई शिव के साथ। और जब आदमी का अभिमान टूटता तो क्या होता है, तो गंगा पानी, अरे गंगा पानी ही पानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी तो दुहानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी तो दुहानी हो गई। उड़ गई है रक्त से भर बन गई शिव के सर, हो गई है रक्त से भर बन गई शिव के सर, हो गई है रक्त से भर बन गई शिव के सर। गंगा पानी ही पानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी तो दुहानी हो गई, हो गई है गंगा की कहानी तो दुहानी हो गई। सुनिए गंगा की कहानी तो दुहानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी तो दुहानी हो गई। गंगा पानी ही पानी, शर्म से पानी पानी हो गई। वो पानी तो थी लेकिन और भी पानी पानी हो गई, क्योंकि अभिमान जब टूटता है तो पसीना माथे से टपकता है। ऐसे ही अभिमान गंगा का टूटा और आगे क्या हुआ देखिए। मैं बड़ी अच्छी बात पेश कर रहा हूँ, लिखने वालों ने कई लिखा है
लेकिन हमारे बेटे लक्ष्मी ने लिखा है वो साक्षात प्रमाणित लिखा है। ललित भाई साहब सभी का ध्यान चाहूंगा, हमारे बेटे लक्ष्मी बड़े अच्छे उपचार हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, उन्हीं की रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, अब जब वो गंगा शिव जी की जटा में समा गई तो भागीरथ ने कहा है प्रभु इसको आप जटा में बांध के रखोगे तो मेरे वंशज का उद्धार कैसे होगा, मुझ पे कृपा करो प्रभु। तो क्या हुआ, गंगा को शिव ने लाके, प्रमाण बता रहा हूं, गंगा को शिव ने लाके पर्वत बिंदु सर पे छोड़ा, पर्वत बिंदु सर पे छोड़ा, पर्वत बिंदु सर पे छोड़ा। लोग कहते हैं कि 3 धारा निकली, लेकिन हमारे बेटे लक्ष्मी फरमा रहे हैं जितने बारों हैं हमारे बेटे लक्ष्मी ने प्रमाणित बात फरमाई है। लोगों ने सुना है 3 धारा, लेकिन हकीकत में कि 7 धारा बन के निकली पूरा पश्चिम में रुक को, पूरा पश्चिम में रुक को, पूरा पश्चिम में रुक को, पूरा पश्चिम में रुक को। 7 धारा बन के निकली पूरे पश्चिम में रुक को मोड़ा, और 3 धारा पूरब में तो 3 धारा पश्चिम में, और 7वीं धारा अगर प्रमाण और चाहिए तो कल दिन में जिसमें भी गंगा माई आएगी उसको दिख जाएगी कि 7वीं धारा किसके पीछे पीछे भाग रही है। कि 7वीं धारा बन के निकली पूरा पश्चिम में रुक को, पूरा पश्चिम में रुक को, के बहे गंगे लहर नहीं ठहरे लहर, बहे गंगे लहर नहीं ठहरे लहर, भागीरथ संग के भागीरथ संग रवानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी सुहानी सुहानी हो गई। देखिए 7 धारा बन के निकली तो 3 पूरब में जैसा मैंने भी कहा और 3 पश्चिम में, तो जो 3 धारा निकली पूरब के अंदर वो कौन सी, हल्दानी, पावनी और अल्ली, ये 3 नाम पूरब के अंदर गंगा मां के, और पश्चिम में सुचक्षु, सीता और सिद्धू जो नदी बहती है, तीनों नदी पाकिस्तान जाती है। तो ये 3 नदी पूरब और 3 पश्चिम में, और 7वीं जब हम गंगा माई देने जाते हैं तो हमारे एक घर के पूर्वज कमर साहब कह दीजिए जो डांग को लेकर आगे आगे चलते हैं और उनके पीछे पीछे गंगा माई जितनी भी मटके रखेंगी वो सब उनके पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन गंगा माई तो गंगा माई है, कभी कभी आपने देखा होगा जिसमें गंगा माई आती है वो पीछे भी चली जाती है, वापस उसको डांग लगाते हैं और वापस उसको खींच के लाते हैं। ऐसा ही गंगा माई ने किया। गंगा माँ जब भागीरथी जी के आगे आगे चल पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना भी जलवा दिखाना जरूरी था, तो क्या किया उन्होंने, जो भी रास्ते में आया आपके वो उसको बहाती में नहीं चली गई, जो भी रास्ते में आ रहा था बहाती जा रही थी। तो एक ऋषि का आश्रम आया, वो कौन सा ऋषि, जहनो ऋषि के आश्रम को जब बहाने लगी गंगाधारा, जब बहाने लगी गंगाधारा, जब बहाने लगी गंगाधारा, जब बहाने लगी गंगाधारा, क्रोध में आ ऋषि ने उसी कभी पी लिया जल गंगा का सारा, पी लिया जल गंगा का सारा।
लिया गंगा का सारा। एक ऋषि हुए जैनु ऋषि, बहुत प्रतापी ऋषि हुए। जब गंगा माँ ने उनके आश्रम को बहाया तो क्रोध में ऋषि ने वो आकर वो जितना भी गंगा का जल था सब अपने शरीर में समा लिया। ललित जी महाराज, अगर मैं सत्य कह रहा हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं। हमारे कविराज बेकर अजमेर ने एक एक चीज सत्यता के प्रमाण पर परख कर उसको लिखा है। तो क्या हुआ, क्रोध में जब ऋषि आए और उन्होंने वो सारा जल गंगा का पी गए तो क्या हुआ, क्रोध में ऋषि ने उसे पी लिया जल गंगा का सारा। वो पी लिया जल गंगा का सारा। सब ये देख कर गए भैंसे वो डर, सब ये देख कर गए भैंसे वो डर। देखा मंजर कि गंगा माँ भी तो पीछे पीछे चल रही थी लेकिन अब गायब कुछ भी नहीं है। तो देखा मंजर हैरानी हो गई। सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी हो गई। सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी हो गई। सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी हो गई। लुप्त हो गई, जैसा मैंने अभी कहा कि जब हमारे गंगा जी को हम दिन में जब गंगा जी पूजन करते हैं, गंगा माई को लेने जाते हैं तो गंगा जी पीछे पीछे भागती है वापस, हम उसे वापस पकड़ के लेके आते हैं। तो ऐसा ही भागीरथ जी ने जब जैनु ऋषि गंगा के सारे जल को पी गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, है प्रभु मेरे वंशज का उद्धार कराने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने तपस्या की, जब जाके गंगा माई प्रकट हुई है और आपके क्रोध से वापस गायब हो गई है, तो मुझ पर कृपा करें। तो क्या हुआ, मक्ता पेश नहीं कर रहा हूँ, अधिक समय न लेते हुए मक्ता पेश कर रहा हूँ। हमारे कविराज बेकर मेरी खास तवज्जो जितने मानव बेटे सभी से क्या कहते हैं, भागीरथ संगी देव कहे सभी, निर्मल कृपा करो है ऋषिवरी। 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 तो सुन के विनती, देखिए भागीरथ सभी देवताओं ने विनती करी कि हे प्रभु कि निर्मल कृपा करो हे ऋषिवर। तो क्या हुआ, बड़ी अच्छी बात पेश कर रहा हूँ ललित भाई साहब जितने मानो बेटे सभी से। अरे इसको तो अरे भाई साहब मैं सारे उठा के दे दूंगा उसे, टेंशन मत लो आप, मक्ता लगा दिया ना, थोड़ा ध्यान दो। तो निर्मल कृपा करो हे ऋषिवर। और आगे क्या हुआ, सुन के विनती कान से अपने गंगा को बहाती चले चले, 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 गंगा को बहाती चले चले। सुन के विनती कान से अपने जैनु ऋषि ने, किसने, जैनु ऋषि ने कान से अपने गंगा को बहा दी झरझर के। सुन के विनती कान से अपने गंगा को बहा दी झरे झरे, गंगा को बहा दी झरे झरे, गंगा को बहा दी झरे झरे, गंगा को बहा दी झरे झरे। हुआ तो मुक्ति वंशी सगर, और मुक्ति वंशी सगर जिस काम के लिए गंगा को लेके आए, हमारे बेकर जी फरमाते हैं कि मुक्ति वंशी सगर कहे बेकल मधर, मुक्ति वंशी सगर कहे बेकल मधर, मुक्ति
सत्संग दीवानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी वो सुहानी हो गई, वो सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी हो गई, वो सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी हो गई। तो मुख्यमंत्री सकल कहे बेकल मनर, मुख्यमंत्री सकल कहे बेकल मनर, मुख्यमंत्री सकल कहे बेकल मनर, सुन के सत्संग दीवानी हो गई, सुनिए गंगा की कहानी तो सुहानी हो